गुड मॉर्निंग दोस्तों, संजय कुमार धीरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे प्रश्न 8। इससे पहले 7वां नंबर तक के प्रश्न को हम लोग बनाए हैं। आज 8वां नंबर के प्रश्न को हल करना सीखेंगे। देखो इसमें क्या दिया है, एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। देखो इसमें दो चीज है, एक तो गोले का आयतन है और पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो दोनों का सूत्र अपने को पता होना चाहिए। तो देखो यहां पे गोले का आयतन, ठीक, इसका सूत्र क्या होता है? गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर का कितना होता है, 3 घात होता है, क्यूब होता है, जिसमें आर क्या है, त्रिज्या है। इसका त्रिज्या है, गोले का त्रिज्या है। पाई बराबर तो पता है 22/7 होता है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला। दूसरा क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, दूसरा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है बताओ? ये होता है 4 पाई आर का वर्ग। क्या होता है? 4 पाई आर का वर्ग। ठीक है, ये क्या होता है? 4 पाई आर का वर्ग। अब यहां पर देखो 4 पाई, यहां हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, 4 पाई आर का वर्ग और आर लिख सकते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का कितना दिया है, 154 दिया है। यहां से आर निकाल सकते हैं, निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते हैं बताओ? यहां मैं लिखूंगा आर का वर्ग, इसको तिर्यक गुणा कर दूंगा तो 154/4 पाई होगा, ऐसे होगा। पाई बराबर क्या होता है, 22/7। आर का वर्ग 154, ये 4। देखो पाई नीचे में है तो 22/7, ये 7/22 हो जाएगा, ऐसे नीचे इस तरह से। जो कटेगा कटा देंगे। देखो 11 दूने 22, 11 एक कम 11, 11 चौक 44, 2 एक कम 2 7 14। आर वर्ग बराबर क्या आया, 7 × 7 और ये 4। ठीक है यहां तक। अब यहां देखो आर का वर्ग है, इसको हम लोग 7 का वर्ग लिख सकते हैं, इसको ऐसे 7 का वर्ग। 4 है उसको 2 का वर्ग लिख सकते हैं, 2 दूने 4 होता है। तो यहां पर देखो आर का वर्ग और ये 7 का वर्ग और ये ये 2 का वर्ग, ऐसे। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 7/2 का इस पूरे का वर्ग, वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर 7/2। क्या आया? आर बराबर 7/2। तो मैं यहां लिखता हूं, डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, आर बराबर 7/2 आ गया। ठीक, अब आर का मान भी निकल गया कि आर बराबर क्या है, 7/2। अब ज्ञात क्या करना है, गोले का आयतन। गोले का आयतन का सूत्र तो पता है ये, इसको ये 1 मिनट, गोले का आयतन निकालना है। तो देखो इसको मैं 4 पाई आर का वर्ग ऐसे लिख सकता हूं, और यहां पे आर, और यहां पे 3 को नीचे ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं बताओ? लिख सकता हूं। 4 पाई आर का वर्ग क्या है, ये तो क्षेत्रफल है, जो 154 दिया है। इसके जगह मैं लिख सकता हूं 154, 154। और आर की जगह क्या लिख सकता हूं, 7/2। 3 है तो ये नीचे ऐसे 3 हो जाएगा, जो कटेगा कटा देंगे। ठीक है, 3 से कटेगा ये, 3 एक कम 3, 3 से तो नहीं कटने वाला, 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 7 14, 1 बच गया, 2 7 14, ये। ठीक है यहां तक। ये हो जाएगा
70 गुणा 7/3। अब इसको गुणा करेंगे, 7 7 49, 4 बच गया कैरी, 7 7 49, 50 51 52 53/3, 539/3। इसको हल करेंगे, इसको कटाएंगे तो आ जाएगा 179.67। और आयतन है तो क्या लिखते हैं, घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका उत्तर है। ठीक, तो चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है, दो गोले के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, दो गोले का आयतन का अनुपात। तो मान लेते हैं पहला क्या है, पहले गोले का आयतन, ठीक है, बट्टा दूसरा गोले का आयतन, कितना दिया है। देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं, इसका सूत्र क्या होता है। देखो गोले का आयतन, इसका सूत्र क्या होता है, ये होता है 4/3 पाई r का 3 घात बट्टे 4/3 पाई, ये कैपिटल आर लिख दिया, ठीक है, 3 घात। कितना दिया है ये, 64 बट्टे दिया है 27। ठीक है, ये इसको मैं लिखता हूं, यहां पे लिख दिया हल। ठीक है यहां तक। अब देखो यहां जो कटेगा उसको कटा देंगे, दोनों कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो यहां पर देखो r का 3 घात, स्मॉल r का 3 घात, क्या बचा, स्मॉल r का 3 घात और ये कैपिटल R का 3 घात बराबर ये 64/27। 64 को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, 4 चौक 16, 4 का 3 घात लिख सकते हैं, 4 चौक 16 चौक 64 होता है। वैसे इसको 3 का घात लिख सकता हूं, 3 घात 3 3 18 9 27 होता है। ये हो जाएगा स्मॉल r का 3 घात और कैपिटल R का 3 घात बराबर 4 का 3 घात और ये 3 का 3 घात, ये सब कैंसिल हो जाएगा, 3 3 घात है तो r और ये कैपिटल R बराबर 4/3। मतलब क्या आ गया, r बराबर आ गया 4 और कैपिटल R बराबर आ गया 3। ठीक है यहां तक। अब क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेम इसी तरह इसको यहां पे मैं लिखूंगा, दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये पृष्ठीय, इसमें बड़ी मात्रा रहता है ऐसे, ठीक है। इसको आप लोग 1 मिनट, यहां मैं लिखता हूं, ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो गया, ये मैं यहां पे ले आया इसको, ये पहले गोले का है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले गोले का, ये दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या होता है, 4
पाई आर का वर्ग। दूसरे गोले का 4 पाई इस कैपिटल आर का वर्ग। तो यहां पर देखो आर कितना है, स्मॉल आर 4 है, तो उसके जगह मैं लिख दूंगा ये 4 का वर्ग। कैपिटल आर की जगह कितना है 3 है, तो 3 का ऐसे वर्ग हो जाएगा। 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। 4 चौक 16, 3 तिया 9। ये पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ये आपका उत्तर है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। ये 10वां नंबर का प्रश्न है। इसमें दिया है ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बना सकते हैं। ठीक है, इसको हल करेंगे। देखो पहले क्या है, 12 है, गोला है, मान लो जैसे गोला हो गया, ये दूसरा गोला है। ये पहले जो गोला है इसका त्रिज्या ये है 12 सेंटीमीटर, दूसरा गोले का कितना है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपका पहला गोला है, ये दूसरा गोला है। तो यहां पर दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बना सकते हैं। कितना बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे गोले की संख्या। क्या लिखेंगे, गोले की संख्या, कितने गोले बना सकते हैं। या फिर इसको रुको मैं लिखता हूं, गोले की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, जो पहला गोला है, ये पहला नंबर का जो गोला है, ठीक है, उसका आयतन, पहले गोले का आयतन, यहां पे लिखेंगे पहले गोले का आयतन बट्टे दूसरे, जो यहां पे क्या है, जो यहां पे जो छोटा गोला बनेगा, ठीक है, उसका आयतन। दूसरे गोले का लिख लेते हैं, गोले का आयतन, इसमें एक गोले का आयतन रहेगा। ठीक, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई, इसको मान लेते हैं स्मॉल आर जो कितना है 12 सेंटीमीटर है, इसको मान लेते हैं कैपिटल आर जो है 6 सेंटीमीटर। ठीक, यहां पर ये हो जाएगा आर का 3 घात बट्टे 4/3 पाई कैपिटल आर का 3 घात, मान को रख देंगे 4/3 पाई, आर की जगह कितना है 12 है, ये 12 का हो जाएगा 3 घात, ऐसे 4/3 पाई इस कैपिटल आर की जगह कितना है 6 है, तो 6 का हो जाएगा 3 घात। अब देखो ये कट जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 12 गुणा 12 गुणा 12 3 बार लिख सकते हैं, 6 गुणा 6 गुणा 6, क्योंकि 6 का घात 3 है, 6 एक कम 6 दूने 12, 6 एक कम 6 दूने 12, 6 एक कम 6 दूने 12, तो ऊपर कितना आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक, और नीचे 1 गुणा 1 गुणा 1, 2 दूने 4 दूने 8, ये एक ही होगा, मतलब 8 गोले बना सकते हैं। कितना, 8 गोले बना सकते हैं, ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर देखो गोले का आयतन बराबर क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का, दोनों क्या है बराबर है। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है बताओ, ये होता है 4/3 पाई आर का 3 घात। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है
4 पाई आर का 2 घात। क्या ज्ञात करना है? तो त्रिज्या ज्ञात करना है। अब देखो यहां पे, अब एक चीज बताओ, यहां पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहां पर देखो, ये यहां पे आर का घात कितना है? 3 है। आर का घात 2 इधर आ जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, ऐसे तिर्यक गुणा करेंगे तो। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, चलो एक बार और, ये 4/3 पाई आर का 3 घात, ये 4 पाई आर का वर्ग, तिर्यक गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा। देखो, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या निकालना है ना, तो यहाँ पे आर का 3 घात रखेंगे, ये आर के इधर 2 घात, इधर तिर्यक गुणा करेंगे, यहाँ पे 4 पाई, इधर ये हो जाएगा आपका, ये 3 इधर चला जाएगा, गुणा 3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4 पाई। ठीक, अब देखो 4 पाई कैंसिल। अब यहाँ पे देखो, ऊपर में क्या है? आर का 3 घात है, नीचे आर का 2 घात है, तो एक क्या बचेगा? आर का 1 घात बचेगा, मतलब आर बचेगा। ठीक है, और इधर कितना बचा? 3। ये आंसर होगा। ठीक, देखो अगला नंबर का प्रश्न है, मिट्टी के एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर है, जो एक बच्चा गोले में परिवर्तित कर देता है। मतलब शंकु से किसमें बनता है? ये परिवर्तित हो जाता है। ये है आपका शंकु, इसको मैं थोड़ा से ऐसे बनाता हूं, शंकु बना देता हूं। ये शंकु है, इसकी ऊंचाई कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। ठीक, और त्रिज्या दिया है, ये यहां से यहां तक त्रिज्या है, ये दिया है 6 सेंटीमीटर। एक बच्चा क्या करता है? इसको गोले में बदल देता है। यहां पर एक गोला बना देते हैं, मान लो ये हो गया गोला, इसको एक गोले में परिवर्तित कर देता है, ऐसे गोले बना देता है। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है, ये जो आर है त्रिज्या, इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये देखो, ये शंकु से गोले में बना है ना, तो दोनों क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं होगा? बताओ, दोनों का जो आयतन है बराबर होगा कि नहीं होगा? दोनों का आयतन बराबर होगा। यहां पर हम लोग लिखेंगे, यहां पे शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। शंकु का आयतन का क्या होता है? उसका सूत्र क्या होता है? बताओ, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें एच क्या है? इस शंकु की क्या है? ऊंचाई है। आर क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई। अब देखो, इसका आर तो दूसरा ही होगा ना, इसको मान लेते हैं स्मॉल आर, तो इसको मान लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है, तो इसको लिखते हैं कैपिटल आर का 3 घात। ठीक है यहां तक। अब देखो यहां पे ये होगा 1/3 पाई, आर कितना है शंकु का? ये है 6, तो ये हो जाएगा 6 का वर्ग। एच कितना है? 24 है। 4/3 पाई, ये आर कैपिटल आर ये ज्ञात करना है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। आप लोग ऐसे कैंसिल करना सीखो। ठीक है, जो बराबर है तो क्या होगा? एक कैंसिल हो जाता है। और यहां पर देखो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया 6 का वर्ग, मतलब 6 को हम लोग डबल लिख सकते हैं ऐसे, 6 गुणा 6, और ये 24, और ये आर का 3 घात। ठीक है यहां तक। और ये जो 4 है ये बचा है ना, ये 4
आर का 3 घात होगा। ठीक है, तो इसको तिर्यक गुणा कर देंगे तो 6 गुणा 6 गुणा 24, नीचे आ जाएगा 4, ये है आर का 3 घात। 4 एकम 4 छक्का 24, तो 6 गुणा 6 गुणा 6 और आर का ये 3 घात, इसको लिख सकते हैं 6 का 3 घात, आर का 3 घात, 3 घात कैंसिल, तो आर बराबर 6। ठीक है, ये है सेंटीमीटर में। तो गोले की त्रिज्या कितना है, वो है 6 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या कितना है, ये है आपका 6 सेंटीमीटर, ये उत्तर होगा। ठीक, 13वां नंबर का प्रश्न बचा है, ये आप लोगों का होमवर्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।